दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है स्मिथ नाम के एक प्रीस्ट को दिखाते हुए जो चर्च में काम करता है और उसे चर्च की तरफ से एक ऐसे ग्रुप में काम करने को कहा जाता है जो ग्रुप शैतानों की पूजा करता है। हालांकि स्मिथ का अपनी आस्था से विश्वास उठने लगा था, लेकिन वो फिर भी चर्च जाता है और पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ चर्च का काम करता है। एक दिन स्मिथ के पास एक अनजान लेडी अपना कन्फेशन देने के लिए आती है। उस लेडी ने दुनिया का हर पाप किया था, जिसकी बातें सुनने के बाद स्मिथ काफी अनकंफर्टेबल हो जाता है और किसी तरह अपने आप को संभाल कर अपनी एक दोस्त जिसका नाम जूली है उससे मिलने हॉस्पिटल में जाता है, क्योंकि वो बीमार थी। और उससे मिलने के बाद स्मिथ का ध्यान उस लेडी की तरफ से थोड़ा हट जाता है। इसके बाद करीब एक हफ्ते तक वो लेडी उसके पास नहीं आती और ना ही स्मिथ अब उसके बारे में सोचता है। चर्च के बाकी कामों में से स्मिथ का एक काम ये भी था कि उसे चर्च में आए लोगों से पैसे इकट्ठा करके चर्च की तिजोरी में रखने हैं। इसी तरह एक दिन जब वो पैसे तिजोरी में रखकर कॉन्फेशन लेने के लिए जाता है तो वो लेडी दोबारा उसके पास आती है और इस तरह के कॉन्फेशन देती है जिसे सुनकर स्मिथ का मन भटकने लगता है और ना चाहते हुए भी वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। वो लेडी तो चली जाती है पर अब स्मिथ दिन रात उसी के बारे में सोचता है। खैर, अगले दिन वो उसके दोस्त फादर विल्सन से मिलता है और उनसे कहता है कि लोगों को लगता है कि चर्च आकर उन्हें मुझसे मदद मिल रही है, पर ना तो मैं कोई मसीहा हूँ और ना ही मेरा भगवान पर उतना विश्वास है। अगले दिन वही लेडी जख्मी हालत में स्मिथ से मिलने चर्च में आती है और उससे मदद मांगती है। स्मिथ जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करने के लिए अपना फोन उठाता है, पर वो लेडी इनकार कर देती है। जिसके बाद कुछ गुंडे उस लेडी को ढूंढते हुए चर्च में आते हैं और स्मिथ से पूछताछ करने लगते हैं। हालांकि स्मिथ उसके बारे में कुछ नहीं बताता, लेकिन तभी उन लोगों को वही लेडी बाहर की तरफ भागती हुई दिखती है, जिसे पकड़ने के लिए ये लोग भी उसके पीछे जाते हैं। फिर स्मिथ जो अपने कमरे में आकर देखता है तो वो लेडी इसी कमरे में होती है जो स्मिथ के करीब आने की कोशिश करती है और वो ना चाहते हुए भी उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। उस रात के बाद से अब स्मिथ का ध्यान अपने काम में नहीं लगता है। जैसे जैसे वक्त बीतता जाता है वैसे वैसे वो अपने भगवान से दूर होता जाता है। अगले दिन हम दोबारा उसी लेडी को देखते हैं जो चर्च में आकर स्मिथ से कहती है कि वो प्रेग्नेंट है और ये बच्चा उसी का है। ये सुनकर स्मिथ काफी खुश होता है और उसे चर्च की तिजोरी से कुछ पैसे निकाल कर दे देता है ताकि वो लेडी अपना कर्जा चुका सके। इतने में ही यहाँ वही गुंडे आ जाते हैं जो उस रात चर्च में आए थे और स्मिथ को पता चल जाता है कि वो लेडी उन गुंडों के साथ मिली हुई है। जिसके बाद वो सारे पैसे लेकर और एक लेटर छोड़कर यहाँ से निकल जाते हैं। लेटर में लिखा था कि वो अपने आप को बचाने के लिए इस चर्च में आग लगा दे और स्मिथ तो वैसे भी अपने इस काम से खुश नहीं था, इसलिए वो भी पूरे चर्च में आग लगा देता है। जिसके कुछ हफ्तों के बाद उसे रोम भेज दिया जाता है और वहाँ रोमन चर्च में पहुंचने के बाद एक पादरी उससे कहते हैं कि उसने जो कुछ भी किया उसकी सजा जरूर मिलेगी और यहाँ रोमन चर्च में उसे कैदी की तरह ट्रीट किया जाएगा। रात में जब स्मिथ सो रहा होता है तब उसे सपने में कुछ अजीबोगरीब चीजें दिखाई देती हैं, जिस वजह से वो काफी डर जाता है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने सामने चार्ल्स को देखता है जो कि उसका दोस्त है। चार्ल्स उसे अपने साथ वेटिकन सिटी ले जाता है क्योंकि वो जानता था कि स्मिथ ने जो कुछ किया है वो इस काम से आजादी पाने के लिए किया है। इसके बाद वो उसे एक बार में ले जाता है जहाँ जैक नाम का एक अंधा आदमी काम करता है, पर अंधा होने के बाद भी वो समझ जाता है कि उसके सामने एक प्रीस्ट बैठा हुआ है। ये देखकर स्मिथ को काफी हैरानी होती है। तब चार्ल्स उसे बताता है कि एक अनजान ग्रुप रोम के एक एरिया में आतंकवाद फैला रहा है। उसी इलाके में रहकर उस ग्रुप के लोग हर गुनाह करते हैं। हालांकि वो पहले चर्च का हिस्सा हुआ करते थे, पर अब वही लोग चर्च और भगवान के खिलाफ बातें कर रहे हैं। दरअसल चार्ल्स चाहता था कि स्मिथ उन लोगों के ग्रुप का हिस्सा बन जाए और उनके लीडर जिसका नाम संडे है उसके बारे में सब कुछ पता लगा ले। वो स्मिथ से कहता है कि अगर उसने ऐसा कर दिया तो उसे हमेशा के लिए आजाद कर दिया जाएगा। इस पर वो राजी हो जाता है और कई दिनों की मेहनत के बाद उसे उनके क्लब का पता चल जाता है जहाँ सभी लोग पादरी और नन्स के भेष में आए थे। इसी क्लब में स्मिथ को वही लेडी दिखाई देती है जिसने चर्च से पैसे चुराए थे। स्मिथ उस लेडी को पकड़ने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है लेकिन पकड़ नहीं पाता। तभी वो देखता है कि कुछ लोग एक लड़की को परेशान कर रहे हैं जिसका नाम सैटरडे है, इसलिए वो बिना कुछ सोचे समझे उन लड़कों के साथ हाथापाई करने लगता है और इसी हाथापाई की वजह से वो उस ग्रुप तक पहुंच जाता है। दरअसल जिस लड़की को स्मिथ ने बचाया था वो उसी ग्रुप की एक मेंबर है और फिर ये लोग स्मिथ को भी अपने ग्रुप में शामिल कर लेते हैं। स्मिथ भी इन लोगों के साथ घुलना मिलना चाहता था, इसलिए जैसे ये लोग कहते हैं वैसा ही वो करता है। इन लोगों के ग्रुप ने अपने आप को मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे और सैटरडे का नाम दे रखा है। रात में जब स्मिथ इस ग्रुप के बारे में जानने की कोशिश करता है तो वो देखता है कि एक आदमी इस ग्रुप के लिए अपनी बलि दे रहा है। स्मिथ उसे बचाना चाहता था पर बचा नहीं पाता और सैटरडे से बात करने के लिए उसके पास जाता है जो उसे बताती है कि वो पहले एक नन हुआ करती थी, लेकिन चर्च के पादरी ने उसके साथ जबरदस्ती की जिस वजह से उसने पादरी को ही मार दिया और चर्च से आजाद होकर उसने इस ग्रुप की शुरुआत की जिसका हिस्सा अब स्मिथ भी बन चुका था। बात करने के दौरान ही अचानक स्मिथ बेहोश हो जाता है और जब उसकी आंख खुलती है तब वो अपने आप को एक अनजान जगह पर देखता है जहां लोग तो वही थे पर वक्त बदल गया था।
अब स्मिथ 1942 के उस वक्त में आ गया था जब इटली में मुसोलिनी का राज था। स्मिथ अपने ग्रुप के पास जाता है जो उसे थर्सडे कहकर पुकारते हैं और हमें पता चलता है कि ये ग्रुप क्रांतिकारियों का एक ग्रुप है जो चर्च को मुसोलिनी से बचाना चाहते हैं। स्मिथ को लगता है कि वो एक सपना देख रहा है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है। इसलिए वो सिपाहियों से बचते हुए चार्ल्स के पास जाता है और देखता है कि चार्ल्स एक सिपाही की यूनिफॉर्म पहने हुए है, यानी वो एक इटालियन सिपाही है और मुसोलिनी को बचाने की कोशिश कर रहा है। फिर चार्ल्स स्मिथ को शूट कर देता है। इतने में ही स्मिथ की आंख खुल जाती है और जैक उसे बताता है कि वो पूरी रात नींद में अपनी आजादी की मांग कर रहा था। अभी स्मिथ इसी उलझन में होता है कि रात को जो उसने देखा था वो सपना था या हकीकत थी। तभी जैक उससे वही बात कहता है जो सैटरडे ने कही थी और उसकी बातों से स्मिथ को लगता है कि शायद संडे नाम का कोई इंसान है ही नहीं और सैटरडे ही उस ग्रुप का लीडर है। वो ये बात चार्ल्स को ही बताता है पर वो कहता है कि नहीं, उस ग्रुप का लीडर संडे नाम का ही एक इंसान है। इसके बाद वो स्मिथ को उस जगह पर ले जाता है जहां इस ग्रुप के एक मेंबर को सैक्रिफाइस किया गया था। वो स्मिथ को बताता है कि इस मेंबर को पिछले महीने ही मारा गया था, यानी एक एक करके हर मेंबर को सैक्रिफाइस के नाम पर मारा जाता है। इसके बाद स्मिथ को एक नोट मिलता है जिसमें सैटरडे ने एक पता लिखा था। जब स्मिथ उस जगह पर पहुंचा तो वह नदी में अपनी लाश को देखता है और बेहोश हो जाता है और फिर दोबारा 1942 के टाइम में पहुंच जाता है जहां एक सिपाही कहने लगता है कि स्मिथ गद्दार है, इसलिए वो उस पर शूट कर देता है। लेकिन चार्ल्स उस मेंबर को मारकर स्मिथ को टॉर्चर करता है। दरअसल वो सैटरडे को मारना चाहता था पर असली मकसद संडे को ढूंढना था। इसके बाद स्मिथ फिर अपनी असली दुनिया में वापस आ जाता है और वो सैटरडे से उसकी असली मकसद के बारे में पूछता है। तब वो कहती है कि मैं चर्च के खिलाफ लड़कर ये साबित करना चाहती हूँ कि भगवान जैसी कोई चीज है ही नहीं और मैं उन लोगों को आजाद करना चाहती हूँ जो चर्च के चंगुल में फंसे हुए हैं। फिर ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और इंटीमेट होते हैं। इतने में ही स्मिथ दोबारा 1942 में चार्ल्स के सामने आ जाता है और उससे कहता है कि मैं सपनों की इस दुनिया में आकर थक चुका हूँ। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि जो कुछ हो रहा है वो सच है। चार्ल्स उसे कहता है कि सैटरडे के अलावा उसके ग्रुप का हर इंसान गद्दार है और वो अब मुसोलिनी को मारने की तैयारी कर रही है। इसी बीच स्मिथ फिर से अपनी असली दुनिया में आ जाता है जहां चार्ल्स उसे पुलिस के साथ सैटरडे के घर ले जाता है और पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है और स्मिथ को बताती है कि सैटरडे चर्च के पॉप को मारने की तैयारी कर रही थी। सैटरडे को जब पता लगता है कि स्मिथ ने उसे चार्ल्स के साथ मिलकर धोखा दिया है तब उसका दिल टूट जाता है, पर स्मिथ उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है और जैक के साथ मिलकर एक बार में ड्रिंक करने लगता है। वो सोचता है कि उसने पॉप को बचा लिया है और अब उसे चर्च की तरफ से सम्मानित किया जाएगा। हालांकि वो ये नहीं जानता था कि सैटरडे का एक साथी अब भी जिंदा है और वो साथी भी गद्दार है। वो आदमी स्मिथ के पास आकर उससे कहता है कि वो 2 साल से सैटरडे तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था क्योंकि सैटरडे आज रात उसे संडे के पास ले जाने वाली थी, पर अब उसकी गिरफ्तारी की वजह से संडे उनके सामने नहीं आ पाएगा। तभी अचानक बार में बम ब्लास्ट हो जाता है जिसमें स्मिथ को ज्यादा चोट नहीं लगती, पर जैक को अपने पास लेटा देख उसे लगता है कि वही संडे है। लेकिन असल में ऐसा नहीं था क्योंकि जैक तो हमेशा से ही भगवान, शैतान और मौत से डरता है, इसलिए वो संडे नहीं हो सकता। इसी रात स्मिथ एक सपना देखता है जिसमें चार्ल्स हमेशा के लिए सैटरडे की एग्जिस्टेंस को खत्म करने की तैयारी में लगा हुआ था और अगली सुबह चार्ल्स उसे अपने साथ पॉप के पास ले जाता है। पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी हुआ था उससे स्मिथ को एहसास हो गया था कि चर्च और पोप भ्रष्टाचार से भरे हुए हैं और उन्हें चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि मुसोलिनी नाम का ही एक फैसिस्ट नेता है। वो समझ गया था कि आज दुनिया के लोग वैसी ही जिंदगी जीने लगे हैं जैसी जिंदगी वो आजादी से पहले जीते थे, इसलिए वो अपने आप को 1942 की दुनिया में इमेजिन कर रहा था। मगर कुछ देर बाद पोप से बात करके स्मिथ को अपनी खोई हुई आस्था वापस मिल जाती है और फिर वो उन्हें वो लॉकेट देता है जो सैटरडे ने उसे दिया था। वो लॉकेट असल में एक हथियार था जिसे छूने के बाद पोप की डेथ हो जाती है और फिर स्मिथ को पता चलता है कि संडे कोई और नहीं बल्कि चार्ल्स है। जो कुछ स्मिथ ने सपने में देखा था वो सब सच हो रहा था। वो सपनों की तरह ही अपनी जान बचाने की कोशिश करता है। तभी सैटरडे यहाँ पे आ जाती है और उससे कहती है कि इन सब के पीछे चार्ल्स का ही हाथ था। दरअसल वो सैटरडे और स्मिथ दोनों में से किसी एक को मारना चाहता था ताकि उनमें से किसी एक के सर पर पॉप के कत्ल का इल्जाम लगा सके। ये दोनों अभी बात कर ही रहे होते हैं, कितने में ही यहाँ चार्ल्स आ जाता है जो उन पर हमला कर देता है और स्मिथ सैटरडे को बचाने के लिए अपनी जान उसके सामने सैक्रिफाइस कर देता है। हालांकि स्मिथ को अब भी पूरी सच्चाई नहीं पता थी। दरअसल चार्ल्स और सैटरडे को इंसान नहीं है बल्कि चार्ल्स एक भगवान है और सैटरडे शैतान। वो दोनों ही स्मिथ का टेस्ट ले रहे थे और ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि वो भगवान के साथ रहना चाहता है या फिर शैतान के साथ। लास्ट में एक अच्छे मकसद के साथ और भगवान को याद करते हुए अपनी जान देकर स्मिथ ने यह साबित कर दिया था कि वो बदल चुका है और उसे अपनी तरफ पाकर चार्ल्स यानी भगवान की जीत हो जाती है। इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको इस मूवी का लिंक चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे आपसे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।